हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द एजुकेंट। कैसे हैं आप सब लोग। तो अब कंटिन्यू करेंगे हम अपनी सीरीज ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपके सीटीटी के हैं और ये आपके सीटीटी, यूपीटीटी और अदर टीटीज के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल है। तो जितने भी फैक्टर्स हैं 96 के उन सब का आपको सम करना है। तो अलग अलग अगर फैक्टर्स निकालोगे तो क्या हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर से बड़ा नंबर है 96 है, तो कोई सब भूल जाओ, बीच में रह जाए तो गड़बड़ हो जाएगी और टाइम भी काफ़ी लगेगा। तो ट्रिक देखो क्या है। ट्रिक ये है कि 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं भाई, 96 है आपका, तो जैसे एलसीएम लेते हैं वैसे ही करना है। 2 से डिवाइड करोगे 48 हो जाएगा, फिर 2 से करोगे कितना होगा 24 आ गया, फिर 2 से किया 12 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 6, 2 से किया 3 और 3 से लास्ट में कर लेंगे तो ख़त्म, पूरा कट जाएगा एक बार। अब देखो सम कैसे निकालोगे डायरेक्ट। ये 2 जो आपका आया हुआ है जो फैक्टर है ये कितनी बार आया, 5 बार आया मेरा। तो 2 को मैं लिख दूंगा 6 बार, 1 बढ़ाकर, ठीक है 5 बार आया था 1 बढ़ाकर लिख दिया, तो 5 की जगह 6 लिखेंगे -1 और नीचे भी आपको यही कर लेना है 2 -1, बस पावर आपको नहीं लिखनी, घात नहीं लिखनी, गुणा। 3 कितनी बार आया मेरा, 3 आया था 1 बार, तो मैं क्या करूंगा 2 बार लिख लूंगा 1 बढ़ाकर। अच्छा माइनस आप इसको करोगे, ठीक है माइनस क्या करोगे इसमें से 1, वही काम जो यहाँ पर किया 2 -1 किया था, यहाँ पर 3 -1 कर लेंगे। अब कर लो बस इसको जैसे करना है आपको कैलकुलेशन, आपका डायरेक्ट सम निकल कर आ जाएगा। देखो 2 की पावर 6 का मतलब क्या होता है, गुणा करोगे आप 2 की 6 बार आपस में, 4, 8, 16, 32 और 32 की दोबारा 2 से करोगे तो ये हो जाएगा आपका 64। 64 में से 1 क्या बचेगा 63, 2 -1, 1 ही बचता है, लिख दिया समझाने के लिए। 3 का वर्ग 9, 9 में से 1 गया 8 और नीचे आएगा 3 -1 2। ठीक है बात समझ में आ रही होगी। 2 की आप 2 से आप 8 काट दोगे तो कितना बचेगा 4, तो आप 63 और 4 की गुणा कर लो। 4 × 12 का 2, 1 हासिल लगेगा, 4 × 24 और 1 25, तो ये हो जाता है मेरा 252। 252 कौन सा ऑप्शन है भाई, ये आ गया मेरा पहला वाला ऑप्शन, तो ये हो जाता है करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप बिना सम किए फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आपको अगर जोड़ना आसान लगता है तो आप वैसे कर लेना, ये आपको ट्रिक समझा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल है। देखो उसी की आपको प्रैक्टिस यहाँ पर हो जाएगी। एक क्वेश्चन और ले लिया हमने यहाँ पर, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो 210 को भी आप उसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। 210 है, काटते हैं भाई, 2 से कट रहा है तो 105 आ गया। अब कहाँ से 3 से कटेगा, 2 से तो नहीं कट रहा ना भाई, आपकी जो है विषम संख्या लास्ट में आ गई, 3 से काटोगे तो 3 × 9 और 3 × 5 = 15, 35 हो गया। 3 से भी नहीं तो 5 से काट लो, 5 × 7 = 35 हो गया। 7 से काटोगे ये बात ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, वैसे ही जैसे आपने पीछे किया था। जो भी आपके ये फैक्टर्स आए 2, 3, 5, 7, इन सभी को आपको लिखना पड़ेगा। देखो कैसे लिखते हैं भाई, 2 कितनी बार आया मेरा 1 बार, तो मैं पावर 1 बढ़ा लूँगा, 1 होती 1 बढ़ाकर 2 कर दी, डिवाइड बाय 2 -1 गुणा। अगला फैक्टर क्या था 3, 3 भी 1 बार आया तो 1 बढ़ा दिया 2 कर दिया -1 डिवाइड बाय 3 -1। 5 भी मेरा 1 बार आया तो 1 की जगह 1 बढ़ाकर 2 कर दिया, ये पार्ट अलग है आपका पूरा, -1 डिवाइड बाय 5 -1 गुणा। फिर 7 कितनी बार आया 1 बार, तो 2 लिखा -1 और डिवाइड बाय 7 -1। ठीक है ऐसे किया आपने। अब इसकी कर लो आप कैलकुलेशन करेंगे। देखो 2 का वर्ग आपका क्या होता है 4 - 1, 3 बचा, नीचे 1 आएगा लिख नहीं रहे, ये हो जाएगा 8 - 1, सॉरी 9 - 1, तो 8 बचेगा, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 5 का 25 का -1 24 डिवाइड बाय 4 गुणा 7 का आपका 49 होता है, 49 - 1 कितना होगा 48 डिवाइड बाय 7 - 1 जो हो जाएगा आपका 6। ठीक है अब इसकी आप कैलकुलेशन कर लो, काट लो जितना काट सकते हो। ठीक है आप 6 से 48 को काटोगे तो आपका 8 बार कट जाएगा। आप 4 को से काटोगे, आप इस 8 को ही काट लो, चलो 2 और 2 से भी चलो मैं इसको ही काट लेता हूँ। ठीक है तो ये तो पूरा खत्म हो गया। ऊपर क्या बचा
3 8 और 24, 3 8 24 और 24 इंटू 24 कितना होता है, तो इधर 24 का वर्ग आ गया आपका, तो 24 का वर्ग क्या होगा 576। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 576 ही इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड आपको ने 2 क्वेश्चन इस तरह से देखे तो ये समझ में आ गया होगा, और इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है आपको दिया हुआ है, देखें कैसे लिखते हैं भाई। 26 तो पूरा दिया हुआ है, तो आप 26 तो ऐसे ही लिख लो, प्लस 26 शतांक यानी कि 26 हंड्रेड्स। जब 1/4 लिखते हो, 1/3 लिखते हो तो 1/3, 1/4 में 1/4 ऐसे ही तो करते हो। तो 26 है और 26 कितना है 100, तो इसको 100 से डिवाइड कर लिखोगे। अब 100 से जब आप 26 काटोगे, 2 जीरो हैं, 2 जीरो से यहाँ तो कोई जीरो नहीं थी, तो मैं क्या करूँगा 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा दूंगा। तो ये टोटल आप जब इनको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 26.26, और यही होगा इसका आंसर। बी ऑप्शन है इसका यही वाला आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1909 डिवाइड बाई 11 और 9090 डिवाइड बाई 11 से प्राप्त शेषफलों का गुणनफल है। शेषफल निकालने, जब डिवाइड करोगे तो कुछ संख्या बच जाएगी जो नहीं कट पाएगी, वही शेषफल होता है, रिमाइंडर होता है। तो जो दोनों के रिमाइंडर आएंगे आपको उन दोनों की गुणा करनी है और आपका आंसर मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे, गुणा कर आप जैसे बच्चे करते हैं वैसे कर लेना। मैं डायरेक्ट लिख कर आपको बता रहा हूँ कि भाई 1909 को मुझे 11 से डिवाइड करना है। चलो इस चीज़ को तो लिख ही लेते हैं, 1909 को 11 से डिवाइड करना है। और दूसरी संख्या हमारी है 9090, इसको मुझे डिवाइड करना है, इसको भी 11 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो दोनों को 11 से करते हैं एक एक करके। भाई इसको 11 से करोगे कट जाएगा, तो एक एक करके करते जाओ। 11 एकम 11, 8 बचा 80 हो गया 77, 80 में 3 बचा 30 हो गया, 30 में जाएगा 2 बार 22, 8 बचा 89 हो गया, 89 में जाएगा 8 बार, 1 बचेगा। तो 1 जो बचेगा वो हो गया मेरा रिमाइंडर। ठीक है, ऐसे इसको आप 11 से काटो, 11 88 हो गया, 2 बचा 29 हो गया, तो 2 बार जाएगा 22, 7 बचा 70 हो गया, 70 में आपका 6 बार 66, 4 बचा, तो रिमाइंडर आपका 4 यहाँ आ गया। तो 4 यहाँ का रिमाइंडर, 1 यहाँ का रिमाइंडर, दोनों की जब मल्टीप्लाई करोगे 4 एकम 4 आपका आंसर मिल जाता है। ठीक है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गुणनफल 1109 गुणा 505, जब इनका प्रोडक्ट करते हो, गुणा करते हो, इसमें से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि 50 50 50 ये प्राप्त हो जाए। तो इसमें से हमें घटाना है, तो इसमें से अगर हम ये 50 50 50 ही घटा लें तो वो कौन सी वाली संख्या जो हमसे पूछा जा रहा है हमें वो मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले तो लेकिन गुणा करनी पड़ेगी। देखो गुणा करने के लिए कैसे कर सकते हो आसानी से, 1109 है तो 1109 को मैं 1100 + 9 ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह 505 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 500 + 5 ऐसे लिख सकता हूँ। कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी, जैसे आसानी लगे वैसे कर लिया करो। मैं आपको कोशिश करता हूँ कि कम से कम कैलकुलेशन और आसानी से कैलकुलेशन आप करो। तो 1100 की एक एक करके दोनों से गुणा कर लेते हैं। 500 से करोगे 11 पंजे कितना हो जाएगा 55, 2 0 तो 1100 के साथ ही, 2 0 500 के साथ ही, तो ये आ गया। अब 1100 की आप 5 से करोगे तो ये तो सीधा सीधा 5500 हो जाएगा आपका। ठीक है, 5 ये और 2 0। अब इसी तरह 9 की कर लो, 9 0 0 9 0 0 9 पंजे 45। ठीक है, इसी तरह अब 9 की 5 से करोगे तो 9 पंजे 45 आपका ये हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ लो तो हमें इनका जो टोटल है वो मिल जाएगा। टोटल कर लो भाई, 5 ये हो गया, 4 ये हो गया, ये 0 था। ठीक है, 4 के ऊपर 0 है यहाँ पर, ये 5 5 1 0 आपका जो है वो ये आ गया। 10 एक हाथ से लगा, 1 5 6 और 4 10 का 0 एक ये आ गया। एक हाथ से लगा 1 5 6 और 5 का 5 आपका ये आ गया। तो इनका टोटल ये होता है। अब इसमें से हमें कुछ घटाना है। क्या घटाना है, ये घटाना है 50 50 50। ठीक है, तो यही चीज़ घटा लेते हैं इसमें, 50 50 50 जो भी घट कर आएगा वही आपका आंसर। भाई 5, 14 में से 5 गया 9, 9 का आपका यहाँ 9 ही बचेगा। 9 में से 5 गए 4 और यहाँ तो 6 था, हाथ से एक उधर ले लिया था तो आपका कितना बचा 5। तो 54,995 हमारा बचकर आता है। देखते हैं कोई सा ऑप्शन है क्या। बिल्कुल मिलेगा भाई, जब क्वेश्चन आपने सही किया तो ऑप्शन भी मिलेगा। 54,995 ऑप्शन सी है आपका, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल है। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे बना, तो देखो सबसे बड़ा अंक होता है आपका 9, 9 से बड़ा कोई अंक नहीं होता ना। तो जब 4 अंकों की बनाना है तो हम क्या करेंगे भाई, 9 को ही 4 बार लिख दो, ये बन गई 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। अब क्या करना है, 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटा अंक क्या होता है, 0 होता है, तो 0 को 3 बार लिख दूं। अगर 0 को 3 बार लिखूंगा तो 0 ही रहेगा, वो संख्या थोड़ी बनेगी। तो मैं क्या करूंगा, 0 0 बस 1 बना दूंगा, क्योंकि अगर इसमें से आप छोटा करोगे फिर वो 3 अंक की नहीं रहेगी, वो 2 अंक की हो जाएगी। फिर 100 से पहले क्योंकि 99 आता है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 99 के जस्ट बाद क्या आता है 100, तो वो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। 100 से आगे आप जितना भी चलोगे वो बड़ी होती जाएंगी। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 हो गई आपकी। अब इनको जोड़ लो भाई, 9 9 9 और 1 10 का 0 और 1 हासिल लगेगा, तो ये हो गया आपका 10,099। ऑप्शन सी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 1/3 में कितने 1/6 हैं, तो हाउ मैनी 1/6 आर देयर इन 3 होल 1/3। ठीक है, तो इसको सही कर कर अगर हम लिखें 3 3 9 और 1 10/3 हो जाएगा। अब इसमें कितने 1/6 कैसे निकालोगे, जितने भी होंगे आ जाएगा, डिवाइड कर लो सिर्फ। तो 1/6 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे, हमें अपना जो आंसर है वो मिल जाएगा। अब 4 संख्या आ गई, कैसे डिवाइड करते हो, डायरेक्ट कर लेते हैं भाई, ऊपर नीचे वाली और 2 बीच वाली। 10 की 6 से करोगे 60 हो गया, और 3 ही कम 3 हो गया, 3 से काट लो 60 को, 20 बार कट जाएगा। तो 20 आपका इस क्वेश्चन का आंसर। आप साइड में लिख के गुणा डिवाइड जैसे करना चाहो वैसे भी कर सकते हो, मैंने आपको सीधा सीधा कर कर यहाँ पर बता दिया, बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10 इकाई 10 दहाई और 10,000 बराबर है किसके, ये आपसे पूछा गया है। तो आपका सबसे लास्ट में क्या आता है, वंस, इकाई, फिर टेंस, टेंस आता है ना इसके, फिर आपका दहाई, फिर आता है हंड्रेड्स, सैकड़ा, फिर 1000 आता है, और फिर आपका 10,000 आता है। इसके बाद तो लाख हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या दिया, 10,000, पहले लास्ट से लेकर चलते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, हालांकि 10,000, तो 1000 तो आपका ये आ रहा। ठीक है, लेकिन कितना है, 10 है, तो 1 यहाँ लिखूंगा, 0 यहाँ लिखूंगा, कि 1000 से आगे 3 0 आती हैं, तो 1 2 3, तो 10 है। बस आपको इतना ध्यान रखना, 10 हो तो 10 के आगे, क्योंकि 1000 है तो 1000 में 3 0 है, तो 3 0 लगा दें। 10 टेंस है, टेंस में क्या होता है, 1 0 आती है, 10 तो ये खुद है। ठीक है, तो 10 तो ये हो गया, 1 0 आती है, 1 0 ये बढ़ा, 10 वंस है। तो वंस में अगर मैं 10 यहाँ लिखना चाहूँ, ओ के नीचे 1 और 0, तो 0 बाहर हो जाएगा, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो 10 कैसे लिखोगे आप, वंस की जगह 0 और 1 यहाँ जैसे हासिल लगाते हो भाई, एक साइड में चला जाता है, तो वही काम। अब इनको आप क्या करोगे, जोड़ लोगे, 0 1 1 0 एंड 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10,110। 10,110 होता है आपका ऑप्शन सी, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक टंकी में 240 लीटर 128 मिलीलीटर दूध है, जिसको 16 जार से आपके जो एक ही साइज के हैं में पूर्णतः भरा जा सकता है। तो जो 240 लीटर 128 मिलीलीटर है, उनको किस में भर पा रहे हो, 16 जारों में कंप्लीटली भरा गया। ऐसे 22 जारों में कितना दूध होगा, तो 16 का दिया हुआ है, आपको 22 का निकालना है। तो आप क्या करते हो, पहले 16 से डिवाइड कर 1 का निकालते हो, फिर उसकी 22 से गुणा करते हो, कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट निकालो। देखो एक ही लाइन में डायरेक्ट आंसर मिलेगा इसका आपको। कैसे, जो आपका आंसर ही लिख देता हूं मैं, जो चीज़ पूछी गई है कि 22 में कितना होगा, भाई कितना था, 240 लीटर 128 मिलीलीटर। तो एक चीज़ ध्यान रखना, या तो सबको लीटर बनाओ या मिलीलीटर बनाओ, बहुत आसान है। 240 लीटर है, 3 0 आगे लगा दो, क्योंकि 1000 मिलीलीटर होते हैं ना, तो 1000 से गुणा कर लोगे तो आपका मिलीलीटर बन जाएगा। अब जब दोनों चीज़ें दी हुई हैं तो कोई गुणा का चक्कर में मत पड़ो, डायरेक्ट लिखो 240 और मिलीलीटर कितना 128, तो दोनों को अगर एक साथ लिख दोगे ये अपने आप बन जाएगा आपका मिलीलीटर। ठीक है, तो 128 मिलीलीटर आपका ये हो गया। अच्छा जी, अब क्या कहा, 16 जारों में था, तो 16 में था तो 16 से आप डिवाइड करोगे इसको, है ना। तो 16 से हम कर लेते हैं इसको डिवाइड, और कितने का चाहिए मुझे चाहिए 22 जारों का, तो 22 से कर लूँगा मैं मल्टीप्लाई। ठीक है, अब काट लो इसको जितना कट सकता है भाई। 2 से काटा तो ये 8 हो गया, 2 से काटा तो ये 11 हो गया, 8 से ऊपर वाली संख्या काटो, 8 तिया 24 होता है, 0 ऐसे ही आ गया, 1 में नहीं जा रहा, ना जाने की 0, 12 में गया 1 बार, 8 4 बचा, 48 हो गया
8 6 48, ये संख्या आ गई। 11 से गुणा करेंगे, 11 6 66 का 6, 86 लगा, 11 एकम 11 और 6 17, क्योंकि 0 था तो ऐसे ही आ गया, 11 0 0, 11 तिया 33 हो जाएगा। तो 330 और 176 ये मिलीलीटर में क्वेश्चन आया, आंसर तो आपको लीटर मिलीलीटर में दिया। तो क्या होता है आपको पता है, शुरू की 3 संख्या तो लीटर होती हैं और बाद वाली मिलीलीटर होती हैं। यही तो किया था हमने 240 128 में। तो 330 लीटर 176 मिलीलीटर, देखो कहाँ मिलता है आपको, ये मिलता है आपको पहला वाला ऑप्शन। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35,362 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में अंतर है। स्थानीय मान जहां वो संख्या आ रही है आपकी, भाई यहाँ आ रही है 5, तो यहाँ पर 5 का क्या मतलब है, 5 के आगे 3 डिजिट है, 3 डिजिट मतलब 3 0, तो 5 का जो प्लेस वैल्यू है, स्थानीय मान है, वो 5000 है। ठीक है, 3 0 लगा दी, 5000 हो गया। अब इसकी फेस वैल्यू जिसकी शक्ल से पता लगता है, शक्ल से क्या पता लग रहा है, खुद 5 है, तो 5 है तो 5 लिख दिया, माइनस कर लो, 10 में से 5 9 9 5, क्योंकि इसमें से एक उधर लिया था हमने, तो ये हो जाएगा 4 4995, 4995 ऑप्शन सी होता है। तो ये हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज यहाँ तक रखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस के साथ प्रीवियस ईयर के आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, आपको पसंद आते हैं, आप कुछ नया सीखते हो तो इनको लाइक ज़रूर कर दिया करें। अच्छा लगता है, फ़ायदा वैसे कुछ नहीं होता, लेकिन आप जब लाइक करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे कि कोई भी नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।